आप देख रहे हैं सोशल छाया और मैं एग्रीकल्चर चैप्टर को लेकर चल रहा हूं। मैंने पिछली बार प्रिमिटिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग को फोकस किया था। आज मैं एक ऐसे प्रश्न को उठा रहा हूं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है और विद्यार्थी इसमें उलझन में पड़ जाते हैं। उनका कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है कि उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, रबी की फसल क्या है और खरीफ की फसल क्या है। व्हाट इज़ रबी क्रॉप्स, व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में प्रायः ये क्वेश्चंस आते हैं। रबी की फसल शीत ऋतु मतलब ठंड का समय जब आता है तो अक्टूबर से दिसंबर में इसे बोया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर में इसे बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून के बीच इसे काटा जाता है, इसकी कटाई होती है। तो हम एक वाक्य में ऐसे भी कह सकते हैं कि शीत ऋतु में इसे बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में इसे काटा जाता है। और इसके मुख्य एग्जाम्पल्स क्या है? गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों है। और मुख्य रूप से जो रबी की फसल है वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में उगाई जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, उत्तरांचल है। और यूपी में तो गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती है। रबी वहाँ की एक प्रमुख फसल है और हरित क्रांति के बाद गेहूं का पैदावार बहुत ज़्यादा हुआ यूपी में, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि हरित क्रांति का सबसे बड़ा असर जो है ना वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में पड़ा। तो रबी की फसल क्या है? शीत ऋतु में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है। उसके बाद हम खरीफ की फसल की बात करेंगे। खरीफ की फसल की जो बुआई होती है वो मानसून की शुरुआत में होती है। जुलाई में इसे बोते हैं, इसे बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर जब ठंड की शुरुआत होती है ना तो इसे काटा जाता है। तो हम इसे एक वाक्य में ऐसे भी कह सकते हैं कि मानसून की शुरुआत में इसे बोया जाता है और ठंड की शुरुआत में सितंबर अक्टूबर में इसे काटा जाता है। मानसून की शुरुआत का मतलब तो ये नहीं समझना है कि जून में भी मानसून की शुरुआत होती है, तो कुछ जगहों पे जून के लास्ट वीक में भी इसकी बुआई होती है, लेकिन नॉर्मली ये जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह तक इसको बोया जाता है। तो एक वाक्य में कहना है कि मानसून की शुरुआत में इसे बोया जाता है और ठंड की शुरुआत में सितंबर अक्टूबर में इसे काटा जाता है। ये खरीफ की फसल का मुख्य उदाहरण कौन सा है? भैया चावल है, मक्का है। हाँ, लेकिन मक्का में एक खास बात यह है कि बिहार के अंदर में जो मक्का है वो रबी की फसल भी है, खरीफ की फसल है। और बिहार में खगड़िया जिला में ये मक्का जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है रबी में भी इसकी बुआई होती है और खरीफ में भी इसकी बुआई होती है। केवल मक्का और उसकी कनेक्टिविटी बिहार से, बिहार में ये रबी खरीफ दोनों के नाम से जाना जाता है। तो आशा है कि आप रबी और खरीफ के अंतर को समझ गए होंगे और कहीं भी लिखने में आपको परेशानी नहीं होगी। कंसेप्ट क्लियर होना आपका बहुत ज़रूरी है और मेरा उद्देश्य है कि कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। थैंक्स।